वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे दोस्त, मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ खास इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करने वाले। इकोनॉमिक्स का एक अच्छा पार्ट है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों आपके स्कूल्स में, तो उसके लिए मैं लेके आया हूं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का सफरनामा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हम लोग बात करेंगे एक एक फिल इन द ब्लैंक्स की। भाई उसमें आंसर क्या आना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए, हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा स्क्रीन पे आ चुका है भैया। 5 क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे करने हैं। चलिए एक एक चीजों को हम लोग समझेंगे और फिर आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। बोलता है ऑल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज, ये सारी जितने भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई यहाँ पे। तो स्टैटिस्टिक्स हम लोग को पता है कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। बट क्या सारी ही चीजें नंबर्स में एक्सप्रेस की जा सकती है? सारी चीजें नंबर में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। इसीलिए यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो हर एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमेशा स्टैटिस्टिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट यहां पे अगर डेटा की हम लोग बात करते हैं तो डेटा का मतलब होता है हमेशा एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई डेटा है बट वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कैसे उसको स्टैटिस्टिक्स मान लोगे? ये स्टैटिस्टिक्स मानना बहुत ही कठिन काम हो जाएगा हमारे लिए। तो ऑल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। डैश डील्स with economic issues at the level of economy as a whole। आपको ये बताना है कि एक ऐसी कंडीशन जब इकोनॉमी को एक मान लिया जाए सबको। तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम लोग कभी सिंगल इंडिविजुअल की अगर स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट हम लोग जब सबकी स्टडी करेंगे, सबकी बात करेंगे, तो वो हो जाता है यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे यही पूछना चाह रहा है कि भाई जब हम लोग सारी इकोनॉमिक इश्यूज पे बात करेंगे, इकोनॉमी एज अ होल, तो उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं यहाँ पे? तो इसको बोलने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे? इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो यहाँ पे एग्रीगेट वर्ड भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं। चलिए आगे बात करते हैं। इन डैश सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब आपको यह बताना है कि स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल टर्म में जो डेटा डील करता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई? तो हमें यह पता है कि जब हम लोग मेथड्स की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर सेंस, और जब हम लोग नंबर्स की बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्लूरल सेंस। तो यहाँ पे क्या पूछा गया भाई? नंबर्स की बात करी गई है, तो नंबर्स का जो डेटा है वो किस में आता है दोस्तों? यहाँ पे प्लूरल सेंस में आता है। तो एग्जाम में ये बात याद रखनी है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे जब मेथड्स की, तो हम लोग को याद रखना है कि उसको हम लोग सिंगुलर सेंस में ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? 4 बोलता है डैश स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दोस मेथड्स which are used for the collection of data। जो स्टैटिस्टिक्स है जिसमें हम लोग, ऐसी कोई स्टैटिस्टिक्स होगी जिसमें हम लोग मेथड्स का यूज करते हैं जो कि हमें कलेक्शन ऑफ डेटा में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ऐसी स्टैटिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पे क्या कहने वाले हैं दोस्तों? तो उसको बोलने वाले हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट फॉर्म में दी गई हो, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। चलिए तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अ डैश इज वन, एक ऐसा पर्सन इज वन हु प्रोड्यूसेस, मतलब वो चीजें बनाने का काम करेगा, एंड और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। अब एक ऐसा बंदा जो चीजों को बना रहा है और जब भी चीजों को बना के बेचेगा तो उससे क्या होगी? इनकम जनरेट होगी। तो उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या कहा जाता है, ये हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे बताना है। तो चीजों को बनाने वाले को हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। बट इसके लिए थोड़ी सी कहानी में जाना पड़ेगा। तो हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी में एक्टिविटी की, कि भाई अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, और इकोनॉमी में काम करने के बदले में ही पैसा मिलता है, और इकोनॉमी पैसे से चलती है। तो यहां पे ये समझना जरूरी है दोस्तों कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ पार्ट होते हैं जिसमें हम लोगों को पैसा जनरेट करने का मौका मिलता है, जैसे कि प्रोडक्शन, जैसे कि कंजप्शन, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, जैसे कि कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि एक्सचेंज। तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट है। एग्जाम में ये सारे पार्ट्स हम लोग को याद करने हैं दोस्तों। तो यहां पे वो बंदा
बंदा जो चीजों को बनाएगा उसको कहेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे? प्रोड्यूसर। तो ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स की जो कहानी है वो यहाँ पे समाप्त होती है। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।